आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के लो गार्डन विस्तार से जब एक फैमिली आ रही थी, अपने घर की तरफ लौट रही थी, एलिस ब्रिज के ऊपर एक ओवरब्रिज बना हुआ है टाउन हॉल के पास में, वहाँ पर लूट होती है। लूट की फरियाद नहीं ली जाती और उसका न्यूज़ कवरेज कल हमारी चैनल के माध्यम से चलाया जाता है और कहीं ना कहीं उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से SDBI पॉलिटिकल पार्टी की टीम जो है वो इनकी लड़ाई में उतरती है और उस न्यूज़ कवरेज का इम्पैक्ट ये आता है कि आज उस SDBI की टीम के साथ एलिस ब्रिज पुलिस थाना वो फैमिली पहुंची है और उनकी FIR कहीं ना कहीं ली गई है। सीधा उनसे बात करते हैं और SDBI के जिम्मेदारों से बात करेंगे कि क्यों FIR नहीं ली गई थी और आज FIR क्यों ली गई है। दुख की बात यह है कि जब न्यूज़ कवरेज चलाते हैं और कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होती है उसके बाद ही FIR क्यों होती है। यदि ये FIR पहले ही ले ली गई होती तो आज कहीं ना कहीं इनके आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाता और वो आरोपी पुलिस के गिरफ्त से दूर ना निकलता। क्या कहोगे कि आपकी फरियाद को कहीं ना कहीं सुना गया है और कितनी मशक्क़त और कितनी मेहनतों के बाद ये 11 बजे से SDBI वाले आए हुए थे, मेरे साथ में लगे हुए थे। इन लोगों ने मेरी बहुत ही हेल्प करी है। अभी 4:30-5 बज रहे हैं, अभी हमारी FIR ली गई है और हमारा काम ख़त्म हुआ है। FIR लेने के अंदर SDBI वाले को बेचारे को बहुत ही मशक्क़त और बहुत ही तकलीफ़ सहनी पड़ी, फिर भी हमारी FIR ली गई है। आज ये यहाँ नहीं आते तो मेरी FIR नहीं होती। ये भाई मुझे कोई पहचानते नहीं है, ना ये कोई पहचानते, फिर भी ये मेरी मदद करने के लिए सुबह से 11 बजे से आए हुए हैं। मैं जमालपुर के लोगों को एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में दिसंबर के अंदर इलेक्शन वाला आने वाला है, तो प्लीज़ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप SDBI पार्टी को सपोर्ट करो। ये तो सत्ता में नहीं है फिर भी इतना काम कर रहे हैं। अगर इन लोगों के हाथ में थोड़ी भी सत्ता आएगी तो अपना जमालपुर का कैसा काम हो सकता है। और ये भाई ने जो मेरे पीछे लगे हुए हैं आप तक वाले तनवीर हुसैन भाई, इनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँगा। चलिए, ये अब यहाँ पर जो है तमाम का अभिवादन हो रहा है। कहीं ना कहीं जो लोग हैं पॉलिटिकल तमाम वो लोगों ने इस खबर को देखा होगा, लेकिन SDBI ने इस खबर को सुना, उठाया और इनकी मदद में पहुँचे। उसके चलते इन्हें बेहद खुशी है और ऐसे ही अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग जिम्मेदार इस तरह से आवाम का काम करेंगे तो इन जो है तकलीफ़ों का सामना आवाम को नहीं करना पड़ेगा। SDBI से इरशाद शेख हमारे साथ मौजूद है, गुजरात के जिम्मेदार हैं। कैसे देखते हो, क्यों पुलिस FIR नहीं ले रही थी? आपके आने के बाद क्या कुछ चर्चा हुई? जी, इसके पहले भी कितनी सारी वारदातें एलिस ब्रिज पुलिस स्टेशन के हद के अंदर हुई है। इसके पहले थोड़े टाइम पहले आपकी न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि पार्ली के अंदर एक रिक्शा के अंदर एक लेडीज़ का चेन स्नैचिंग होता है, जिसके अंदर वो लेडीज़ गिर जाती है, उसके तो बहुत सारी चोटें भी आती है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दावे और सुरक्षा की बात करने वाले जो अधिकारी है कुछ भी है, लेकिन होता है कुछ काम सुरक्षा के माध्यम से, कुछ ना कुछ पुलिस काम करती है। हमारी पुलिस का नाम भी बुलाता है बहुत सारी चीज़ों में। पुलिस कहीं ना कहीं से आरोपियों को ढूंढ कर लेकर आती है। लल्ला बिहारी की मैटर के अंदर लल्ला बिहारी को पुलिस कहीं से लेकर, ये सराहनीय पुलिस का काम है। लेकिन ऐसे मामलों के अंदर जब लूट की वारदात होती है तो पुलिस को इस मामले को सीरियस लेना चाहिए कि एक फरियादी को 4 दिन हो जाते हैं उसकी फरियाद नहीं ली जा सकती, उसको धक्के खिलाए जाते हैं पुलिस स्टेशन के। उसके बाद हमारे जैसे जिम्मेदारों के पुलिस स्टेशन में आकर जो है पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों से बात करनी पड़ती है, PI से मुलाकात करनी पड़ती है, जब जाके FIR दाखिल होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये सारी जिम्मेदारी, अगर पुलिस अच्छे तरीके से अगर सही तरीके से काम करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन में रहेगा और कुछ भी ऐसी वारदातें आरोपी पुलिस से डरने वाले बनेंगे। और पुलिस अगर सही तरीके से काम नहीं करेगी, पुलिस अल्लाह के बाद अगर कोई हाकिम है ज़मीन के ऊपर तो वो पुलिस है, कि पुलिस के हाथ में पूरी एरिया की जिम्मेदारी है, पूरे शहर की, पूरे गुजरात की जिम्मेदारी है। तो हम पुलिस से भी ये विनती करेंगे कि जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको जेल के हवाले किया जाना चाहिए और उसके ऊपर जो भी मुकदमा जो धाराएं उसके ऊपर लगाई गई है उसके तहत उस पर कायदेसर की कार्रवाई करके उसको जेल के हवाले किया जाना चाहिए। और जो भी ऐसे मामले ना बने, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेंटेन पुलिस को करना चाहिए। जी चलिए, अमीन अजमेरी भी हमारे साथ मौजूद है, युवा नेता हैं, जमालपुर से आते हैं। कैसे देखते हो इस मामले को और कब आपको इनके टेलीफोनिक बात हुई और आप इनकी मदद में उतरे? इनकी बात तो 3-4 दिन से मेरी इनसे बात हो रही थी, लेकिन कुछ वजह से मैं यहाँ पर पहुँच नहीं पाया था और कल मेरी फाइनल इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला कि FIR नहीं ली गई और मैं जो इनको संवैधानिक तरीके से किस तरीके से बात करना और किस तरीके से अपनी रजूआत करना पुलिस प्रशासन के सामने, वो मैंने इनको टेलीफोनिक समझाया था। उसके अलावा एडवोकेट का भी नंबर दिया था, हमारे साथ एडवोकेट भी है। और हम ये चाहते हैं कि जो जिस तरीके से आज 4.5 कलाक से ज़्यादा FIR लेने में हो गया, वो भी एक आम नागरिक को 6 से 7 दिन के बाद
इतना सताने के बाद, पॉलिटिकल लोग आने के बाद, हम लोग को भी 4.5 घंटे हो गए बैठने के बाद, उसके बाद FIR हो रही है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मजनक है कि एक चोर चोरी करके 15 मिनट, 10 मिनट या 1 सेकंड में निकल के भाग जाता है, और जो पीड़ित होता है उसको पुलिस स्टेशन के 4-4, 5-5 दिन धक्के खाने पड़ते हैं। उसके अलावा भी अगर काम नहीं होता है तो सामाजिक आगेवानों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद ये लोग काम लेते हैं हाथ में। तो ये हमारे लिए बहुत शर्मजनक है। इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से अहमदाबाद में 80 लाख से ऊपर जनता है, तो जनता के सुरक्षा के लिए हमारे अहमदाबाद के अंदर कितने हज़ार पुलिस है वो भी एक तपास का विषय है, और पुलिस को बढ़ाने का विषय है, और कानून को सख्त करने का जो है वो एक चर्चा होनी चाहिए। और जो असामाजिक लोग हैं, जो चोर है, जो लूटपाट करने वाले हैं और जो भी गुनाहित प्रवृत्ति करने वाले हैं, उनको पुलिस प्रशासन का एक खौफ दिल में होना चाहिए। तो ये अगर ये चीज़ होगी तो वारदातें रुकेगी। और उसके अलावा भी मैं जमालपुर के लोगों से और दूसरे शहर के अहमदाबाद के लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप रात को अपनी फैमिली के साथ घूमते हो कहीं पर भी, तो अपनी सेफ्टी के साथ घूमें, और पर्स है, मोबाइल अपना वो सेफ्टी के साथ लेकर जाए, क्योंकि कहीं पर भी आप जाते हो तो अपनी सुरक्षा पहले खुद करें। उसके बाद अगर कोई हादसा, कोई मामला होता है तो आप 100 नंबर पर फ़ोन करें। उसके अलावा अगर आपकी कोई फरियाद नहीं सुनता है तो आप CP साहब से भी मिल सकते हो, और SDPI की टीम भी जमालपुर के लोगों के लिए और अहमदाबाद के लोगों के लिए हाजिर है। कभी भी आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। चलिए, आज कहीं ना कहीं वो नारा सिद्ध हो रहा है कि SDPI का नारा है, हर मजलूम हमारा है। आज वो नारे को सिद्ध किया SDPI ने। बढ़ते क्राइम के बीच में अब आपको अहमदाबाद को और गुजरात के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल जो है तब्दीलियाँ बदलती रहती हैं, SDPI मैदान में है, ऐसे मजलूमों की आवाज़ें उठाती हैं, और दर-बदर की ठोकरें जो आवाम को खानी पड़ती है उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा आपको। SDPI के जो है कार्यकर्ता, SDPI के कैडर हैं, उनसे कांटेक्ट में रहिएगा, उनके संपर्क में रहिएगा, और ऐसी तमाम वारदातों की उन तक जानकारी पहुंचाइए। वो अपने और आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। फ़िलहाल आप तमाम को ये चैनल के माध्यम से आह्वान करते हैं कि आप कहीं भी इस तरह से जाते हैं तो अपना पर्स, मोबाइल और आपके पास जो चेन वगैरह है उसको सही सलामत से रखिए। अहमदाबाद के माहौल में इस तरह की लूटें अब आम हो गई है और चलते फिरते लोगों को लूटा जा रहा है। खुशी की बात यह कहीं ना कहीं हरसंघवी की पुलिस ने आज FIR लेने के लिए राजी हुई है और FIR ले ली गई है। अब ये देखने को रहा कि आने वाले दिनों में कब तक जो है आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे धकेला जाएगा, और कितने ऐसे मामले जो हैं जिसमें ऐसे आरोपियों की संडोवनी सामने आएगी। ऐसे जागरूक नागरिकों के चलते उस आरोपी को पुलिस पकड़े और ऐसी कई सारी लूटें इस इलाके में हुई होगी, उन तमाम का खुलासा हो। पुलिस के एक प्रोग्राम ये भी होता है, उसका हमें इंतज़ार रहेगा, तेरा तुझको अर्पण। तो जब इन जो भाई साहब हैं, इनके पैसों का, उनके मोबाइल का इन्हें कब अर्पण किया जाएगा, उस वक्त का हमें और SDPI टीम को इंतज़ार होगा। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।